लोग थिएटर्स में जाके फिल्म बंद करवा रहे हैं, पोस्टर फाड़ रहे हैं। हमारे नहीं, सारे पत्रकार लोग हैं, दूसरे संगठन के लोग हैं, हमारे नहीं, सारे लोग हैं उसमें। आपके सपोर्ट करते हैं, आपके साथ सारे लोग हैं उसमें। आपको नहीं लगता सारे लोग कानूनी कार्रवाई ज्यादा ठीक है? कानूनी कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। उसके बाद आप थिएटर्स में जाके भाई ये सुनने के बाद किसी को भी गुस्सा आएगा। ये सुनने के बाद जिस तरीके से एक दिनेश जी का एक प्रेम बना हुआ था कि नहीं, दिनेश जी को सारे लोग इस तरीके से करते थे, अचानक इस तरीके का अगर होगा तो कोई भी जो है इस तरीके से ये जो है करेगा ही करेगा। ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत सालों से दिनेश को जानते हैं, आपको कभी लगा कि दिनेश इस तरह से कर सकते हैं? मैं कभी नहीं। दिनेश जी का मैंने पहला इंटरव्यू किया था लाइव का, उनका पहला इंटरव्यू जो थी, मुझे आज भी याद है कि चांदीवली स्टूडियो में जो है उनका पहला इंटरव्यू मैंने किया था। ऐसा मुझे कभी नहीं लगा था। दिनेश जी से काफ़ी हम लोग हंसते भी थे, सब कुछ हंसी मजाक भी करते थे। पता नहीं क्यों कल इस तरीके से उनसे मुझे उम्मीद भी नहीं था। और मैं कह रहा हूँ अगर दिनेश जी को अगर कोई प्रॉब्लम ही था तो वो मुझे फ़ोन कर देते। वो मुझे फ़ोन किया तो सीधे गाली देना शुरू कर दिया ना उन्होंने किया। हाँ, तो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना, हाँ, ये चीज़ें किसी भी स्टार को, क्रिटिक का तो काम ही रहता है कि वो जो है सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट फ्लॉप हुई तो वो भी लिखा गया था, और उसके बाद ये जो है बजरंगी भाईजान हिट हुई थी वो भी लिखा गया था, और उसमें हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं लिखा था। पत्रकार को लोकशाही देश है अपना, पत्रकार को पूरा अधिकार है कि कुछ के खिलाफ भी बोलने के लिए, और उनको बुरा लगता है तो कोर्ट में जाए, उनके ऊपर मानहानि का गुना दाखिल करे। इसी तरह किसी इंसान को, किसी पत्रकार को धमकी देने का कोई अधिकार नीरवा को नहीं है। और नीरवा को मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी पत्रकार को, मेरे भाई को अगर धमकी दी तो मैं उसको महाराष्ट्र में फिरने दूंगा और उसकी पिक्चर नहीं लगने दूंगा। ये मेरी ओपन चैलेंज है नीरवा को। मनीष जोशी की स्वाभिमान का मार्ग संगठन में ये मेरी ओपन चैलेंज नीरवा को है। रानी मुखर्जी को मैं जवाब देना चाहता हूँ, रानी चटर्जी को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप भी करें तो हमारी महिला मोर्चा भी उनके खिलाफ जाएगी, उनके घर पे मोर्चा लेके जाएगी। अगर कोई किसी पत्रकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, गलत बोलेगा, तो हम लोग पूरी महिला संगठक रानी जी के वहाँ पे हम लोग मोर्चा लेके जाएंगे। मैं सीधे एक ही बात कहता हूँ कि अगर किसी पत्रकार ने अगर आपके साथ किया है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया, आप न्यायिक प्रक्रिया पे जाइए ना। आप इस तरीके से किसी को पकड़ के गाली गलौज करना, गाली दिलवाना, हाँ, और उसके बाद इस तरीके से शोभा नहीं देता ना। आप न्यायिक प्रक्रिया का पालन कीजिए। हमने कैसे न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया? हमने आकर के एनसी कराया, हमने आकर के कल ही जैसे ही मुझे पता चला न्यायिक प्रक्रिया का हमने पालन किया, हमने एनसी कराया उनके खिलाफ। अब ये कह रहे हैं कि वो आपके खिलाफ मानहानि का केस करेंगे? बिल्कुल करें, हम जो है तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं, मानहानि का बिल्कुल करें। ये कहा जा रहा है कि आप पत्रकार में या पीआरओ में? मैं दोनों हूँ, पत्रकार भी हो सकता है। कि अगर आप पत्रकार हो, पीआरओ दोनों हैं, हाँ। आपके अखबार की क्रेडिबिलिटी पर, आपके अखबार की जो साख है, उससे नुकसान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो है ना, मैं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने फेसबुक पे लिखा था ये चीज़ें जो थी, मैं फेसबुक पे लिखता हूँ, मैं ब्लॉग पे लिखता हूँ। ये चीज़ों को लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर निरहुआ आपसे माफी मांग ले तो क्या ये पूरा मामला आप अपनी जो शिकायत हो वापस ले लेंगे? उस पर हम लोग विचार करेंगे। हम अपने पत्रकार भाइयों से विचार करेंगे कि क्या इसमें करना चाहिए। इस पर हम पत्रकार भाइयों को जो है एक बार हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे। अपने दूसरे जो लोग हैं उन लोगों से हम लोग विचार करेंगे उस पर। अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें किसी को, देखिए क्या होता है, एक स्टार को कपिल शर्मा के बाद इस तरीके से लगातार जो है दूसरी बार इस तरीके की घटना हुई है। कपिल शर्मा ने भी विक्की लालवानी जी को इस तरीके से गाली दिया था। आप गाली देना कोई वो नहीं ना, आप जो है टेक्निकल चीज़ों पे आइए, लीगल में आप लीजिए।